तो आज हम बात कर रहे हैं भावनाओं को समझने पर और खास तौर पर उन्हें बदलने पर, मतलब उनका रूपांतरण करने पर। इसके लिए हमारे पास एक लेख है, भावनाओं का रूपांतरण, मुक्ति का मार्ग। उसी के कुछ हिस्सों पर आज चर्चा करेंगे। हाँ, और इस लेख में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। वही ना, कि जैसे साइंस में कहते हैं ऊर्जा खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। बिल्कुल। ये लेख कहता है कि हमारी भावनाएं भी कुछ वैसी ही हैं, ऊर्जा की तरह। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि इस लेख के हिसाब से जो भावनाएं हम दबा देते हैं वो कैसे बाहर आती हैं, और उन्हें एक सकारात्मक दिशा, एक पॉजिटिव मोड कैसे दिया जा सकता है। हाँ, तो शुरुआत इसी तुलना से करते हैं, ऊर्जा का बदलना और भावनाओं का बदलना। लेख में गुस्सा, दुख, डर, इन भावनाओं का खास जिक्र है जिन्हें हम अक्सर दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये दबाना ठीक नहीं, इसके कुछ नतीजे हो सकते हैं। अच्छा, जैसे क्या बताया उसमें? जैसे कई बार बिना किसी साफ वजह के बहुत ज्यादा मानसिक थकान महसूस होना, या फिर मान लीजिए अचानक कोई शारीरिक दिक्कत आ गई जिसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिल रहा, कोई लिंक नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हुआ। हाँ, और यहाँ तक कि रिश्तों में भी, मतलब बेवजह का तनाव या कड़वाहट सी आ जाना। अच्छा, तो ये सब बातें उस लेख में उठाई गई हैं कि दबी हुई भावनाएं ऐसे भी प्रकट हो सकती हैं। ये बात तो सोचने वाली है कि अंदर जो दबा है वो बाहर किसी और शक्ल में निकल रहा है। बिल्कुल। तो फिर खैर, इसका हल क्या बताया लेख ने? सिर्फ यही कहा कि दबाओ मत, या कोई रास्ता भी सुझाया है? नहीं, रास्ता भी बताया है। सबसे पहले तो अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना, मतलब एक तरह से स्वीकार करना कि हाँ, मुझे ये महसूस हो रहा है। एकदम सही। लेख का जोर इसी पर है कि उन्हें नकारे नहीं, स्वीकार करें। ठीक है, मान लिया, स्वीकार कर लिया कि गुस्सा आ रहा है या दुख हो रहा है, पर उसके बाद उसका करें क्या? हाँ, यहीं पर वो रूपांतरण वाली बात आती है, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, लेख कहता है कि इन भावनाओं की जो ऊर्जा है उसे किसी सकारात्मक या रचनात्मक दिशा में मोड़ देना। दिलचस्प। कैसे? कुछ उदाहरण दिए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए गुस्सा है, तो गुस्से में एक तेजी होती है, एक शक्ति होती है। हाँ, होती है। तो लेख सुझाता है कि उस ऊर्जा को किसी ऐसे काम में लगाएं जिसमें मेहनत लगे, कुछ नया बनाने में। जैसे कोई कला या हाँ, कोई कला हो सकती है, लेखन हो सकता है, या कोई शारीरिक मेहनत वाला काम जिससे वो ऊर्जा चैनलाइज हो जाए। अच्छा, मतलब गुस्से की आग से रोटी सेंक लो, उसे बुझाने के बजाय। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और दुख या उदासी के बारे में? दुख के लिए सुझाव है कि उसे अंदर ही अंदर ना रखें, किसी भरोसेमंद इंसान से बांटे, उसे व्यक्त करें। लेख के मुताबिक ऐसा करने से वो भावना हल्की होती है, वो अंदर गांठ नहीं बनती। ये भी एक तरह का निकास हुआ उस ऊर्जा का। बिल्कुल। साझा करना भी एक तरह से उसे बाहर निकालकर संभालना ही है। और डर का क्या? उसका सामना करना तो मुश्किल लगता है अक्सर। हाँ, मुश्किल तो है, पर लेख भी यही कहता है कि डर पर काबू पाने का सबसे कारगर तरीका अक्सर उसका सामना करना ही होता है। अच्छा, जब हम उससे भागने के बजाय उसका सामना करते हैं तो धीरे धीरे उसका असर कम होता है। तो मतलब लेख का मूल विचार ये है कि हर भावना, चाहे हम उसे नेगेटिव ही क्यों ना समझें, वो असल में एक ऊर्जा है। हाँ, एक सिग्नल है, एक ऊर्जा स्रोत। और जरूरत उसे दबाने की नहीं, बल्कि समझने और सही दिशा देने की है। एकदम सही कहा। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला कि भावनाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखें, है ना? बिल्कुल। उन्हें स्वीकार करना, उनकी ऊर्जा को पहचानना और फिर उसे एक सही रचनात्मक मोड़ देना, यही है रूपांतरण। दबाना कोई हल नहीं है, रूपांतरण ही मुक्ति का मार्ग है, जैसा लेख कहता है। हाँ, इस सामग्री का सार यही है, अपनी भावनात्मक ऊर्जा को जानना, मानना और फिर उसे सही दिशा देना। बस अंदर बंद कर लेना वो कोई आजादी नहीं है, बल्कि उसे समझकर सही राह देना ही शायद एक तरह की असली अंदरूनी स्वतंत्रता है। चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि अगर भावनाएं वाकई ऊर्जा हैं जो बाहर आना चाहती हैं, तो ये जो तरीके लेख ने बताए, रचनात्मक काम, साझा करना, सामना करना, इनके अलावा अगर हम और ध्यान से और सचेत होकर इस ऊर्जा को गाइड करें, तो ये और कौन कौन से नए, अनजाने, शायद और भी उपयोगी रूप ले सकती हैं। ये सोचने वाली बात।